तो हेलो क्लास 9th वाले बच्चों, आई होप तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अब वापस से बैक टू स्कूल वाला माहौल स्टार्ट हो चुका है, मतलब तुम्हारे समर वेकेशंस ओवर हो चुके हैं। ठीक है, ये जुलाई का जो महीना है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा होना चाहिए इस महीने में और इस टाइम में होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जो तुम लोगों के लिए आ रही है कि भैया अब हमको वापस से अपनी पढ़ाई चालू करनी है। हो सकता है हमने समर वेकेशन में नहीं पढ़ाई करी है, हो सकता है हमने समर वेकेशन में उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई करी है, हम अपने आप को उतना तैयार नहीं देख पा रहे हैं। तो अब क्या ऐसा रोड मैप होनी चाहिए, अब क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमको कैसे अपने आप को कनकर करना है, कैसे हमको एक रोड मैप दीजिए, हमको एक ब्लूप्रिंट बना कर दीजिए कि अब से अगर हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें तो हम क्या फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो आज की पूरी बात, आज की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। मैं तुमको साइंस सब्जेक्ट, बेसिकली जो मेरा सब्जेक्ट है, उस साइंस सब्जेक्ट के लिए एक बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट बनाकर दे रहा हूं कि आप किस हिसाब से अपने चैप्टर्स को, अपने जो सिलेबस है उसमें जो चैप्टर्स है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कैसे आपको क्लियर करना है, उसको कैसे आपको पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैंने ऊपर रखा है और लीस्ट इंपॉर्टेंट को मैंने नीचे रखा है। तो वो पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ साथ एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। पहले में तुम लोग इस ब्लूप्रिंट का एक बार नजारा देख लो, कुछ ऐसा सा ब्लूप्रिंट मैंने बनवा रखा है। ठीक है, अब इस ब्लूप्रिंट को मैं बहुत अच्छे तरीके से तुमको समझाऊंगा और लास्ट में तुमको बताऊंगा कि किसको डाउनलोड कहां से करना है। हाँ बिल्कुल, ये फ्री में तुम डाउनलोड कर सकते हो। पहले ही बता देता हूं डाउनलोड कहां से करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग इस पीडीएफ को सिंपली यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस पीडीएफ को मैंने कैसे बनाया है। तो यार पीडीएफ में आपके 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिसको मैंने प्रायोरिटी में डिफाइन किया है। मतलब प्रायोरिटी 1 का चैप्टर्स कुछ है, कुछ प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स है, कुछ प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4, मतलब बेसिकली 4 सेक्शंस के मैंने किए। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 100% सिलेबस आपका 4 सेक्शंस में बटा हुआ है, जिसमें प्रायोरिटी 1 ये है, प्रायोरिटी 2 ये है, प्रायोरिटी 3 ये है और प्रायोरिटी 4 ये रहने वाला है। और साथ ही साथ आपकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, देखो यार पढ़ना आपको इवेंट एट इवन आपको लास्ट में आपको ही पढ़ना है, अपने तरीके से पढ़ना है। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट समझने हैं, कंसेप्ट को क्लियर करने हैं। कितने अच्छे से आप नोट्स को, कितने अच्छे से आप लेक्चर्स को देखते हो, उससे आपकी जो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग वाली प्रैक्टिस है वो हो जाती है। दूसरी बात, फिर आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। बहुत बार मैंने बोला है, हर एजुकेटर के मुंह से आपने सुना है कि एनसीईआरटी आपको कवर करके जानी है। साथ ही साथ फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। वीकली रिवीजन बहुत जरूरी है और साथ ही साथ मॉक पेपर्स, मतलब आपके जो सैंपल पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट करना भी बहुत जरूरी है। आइए वापस से आते हैं अपने ब्लूप्रिंट पर। अब देखो यार, बहुत शानदार तरीके से मैंने ये पीडीएफ बनाया था तुम्हारे लिए। ठीक है, इसमें टोटली अगर हम लोग साइंस के ब्लूप्रिंट की बात करें या साइंस के सिलेबस की बात करें, एक मिनट, हाँ, तो साइंस में आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस जो लास्ट में आपका एक चैप्टर है वो है। ठीक है, तो इन सारे चैप्टर्स को मैंने अपने प्रायोरिटी के हिसाब से बांट रखा है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से अगर मैं चैप्टर्स को दिखाना चाहूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंने चैप्टर के आगे स्टार मार्क कर रखे, चैप्टर के आगे मैंने स्टार मार्क किए हैं भैया। जो आपका हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके पीछे आपको 3 मार्क्स दिख जाएंगे, 3 स्टार दिख जाएंगे, सॉरी मार्क्स बोल रहा हूं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो 3 स्टार के हैं, उसके बाद 2 स्टार का है और सबसे कम इंपॉर्टेंट वाला जो चैप्टर है वो 1 स्टार का है। तो मतलब पहले आपको 3rd स्टार वाले चैप्टर करने हैं, फिर 2nd स्टार वाले करने हैं, फिर 1st स्टार वाले करने हैं। ठीक है, ये आपकी अपने तरीके की फ्लो रहनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें पहले चैप्टर की, भैया हमको पहले चैप्टर की बात करूं तो पहले चैप्टर आपका कौन सा है, वो एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द सेकेंडरी साइंस, ऐसा कुछ चैप्टर है आपका। ये इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लगभग 2 से 3 नंबर के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहले जो आपको 1 स्टार वाला है उसको सबसे लास्ट में करना है और 3 स्टार वाला हो सबसे पहले करना है। तो सबसे पहले आप 3 स्टार वाले चैप्टर्स को करने वाले हो, उसके बाद 2 स्टार वाला और उसके बाद आपको 1 स्टार के चैप्टर करने हैं। तो 3 स्टार वाले चैप्टर्स में सबसे पहले आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर आता है जिसको सेल बोलते हैं। सेल में आपका लगभग 6 से 7 नंबर का पेपर आने वाला है। नेक्स्ट टिश्यूज में, टिश्यूज भी वापस से 3 स्टार का चैप्टर है, 6 से 7 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें। फिर मोशन चैप्टर जो फिजिक्स का चैप्टर है वो भी आपको 3 स्टार रेट किया गया है और लगभग 8 से 9 नंबर के पेपर, 9 नंबर के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। फिर केमिस्ट्री का एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स है, ये 2 स्टार है, इसको आपको बाद में करना है। फिजिक्स के बाद जो आपका मोशन है, मोशन के बाद आपको फोर्सेज, हाउ फोर्सेज अफेक्ट मोशन, जो फोर्सेज वाला चैप्टर है उसको करना है, वो भी लगभग 7 नंबर का पेपर आपको दे देगा। फिर वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिक्स, ये 3 स्टार है। फिर आपको जब 3 स्टार वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 3 स्टार वाला चैप्टर ये रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन वाले के बाद आपको जैसे ये 3 स्टार वाले चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको करना है 2 स्टार वाले। 2 स्टार में सबसे पहले आपको एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशंस करना है। फिर 2 स्टार आपको कहां पर दिखने वाला है, 2 स्टार आपको फिर जर्नी इनसाइड एटम, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर। ठीक है, लास्ट में एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर, ये भी आपको करना है। तो इस हिसाब से आपको करना, फिर बाद में आपको जो 1 स्टार वाला चैप्टर है वही करना है। तो आप देख सकते हैं पूरे पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पूरे पीडीएफ में आप देखो 2 स्टार वाले, 3 स्टार वाले, हर चैप्टर हर तरीके से आपको रेट कर रखे हैं। साथ ही साथ इनके कुछ चीजें मैंने आपको डिफाइन कर रखी हैं कि भैया अब इन चैप्टर्स में हमने क्या क्या चीजें को ध्यान रखना है। जैसे आप 3 स्टार वाले चैप्टर को पढ़ रहे हो, मान लो
रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक नया चैप्टर है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, एक नया चैप्टर है। इसमें आपको डेफिनेशंस पर ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको डायग्राम्स पर ध्यान देना है और बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि नया चैप्टर है, ठीक है, आपको रटना नहीं है। फिर अगर आप बात करते हो यहाँ पर एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर की, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट, वैलेंसी फार्मूले, ये सारी चीज ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इसमें आपको मोल कंसेप्ट की जो न्यूमेरिकल्स है, नोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स है, उस चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो, ठीक है। फिर अगर आप बात करते हो वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिक्स, वापस से नया चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा हैवी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मशीन के जो डायग्राम्स है वो जो आपके लिए एकदम नया होने वाला है, इसको आपको पढ़ना है। साथ ही साथ अगर मैं आपको डिटेल टॉपिक की बात करूं तो आपको वर्क के बारे में पढ़ना, आपको पावर के बारे में पढ़ना, आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है, लेवर के बारे में पढ़ना है, पुली के बारे में और इंक्लाइन प्लेन। ये तीन चीज जो है आपके पास, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीवर, पुली और इंक्लाइन प्लेन, ये आपका सिंपल मैकेनिक्स में आता है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस चीज को भी हम पढ़ाने वाले क्लास 9 वाले बच्चों को संकल्प बैच में। तो आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ, उस हिसाब से अपने पढ़ाई तैयारी स्टार्ट करो। आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पीरियोडिक टेस्ट वापस से स्टार्ट हो जाने वाले हैं। जो भी चैप्टर्स आपके पीरियोडिक टेस्ट में सिलेबस में है, उस चीज को पहले यहां से देख लो, उसके बाद उसके टॉपिक्स देख लो और इसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करो। साथ ही साथ जो भी तुमको जरूरत लगती है, जिस चीज के लिए और इंपॉर्टेंट तो तुम्हारे लिए लगता है कि भैया हमको ये चीज चाहिए, हमको ये थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ हम तुम्हारे लिए कुछ नई सीरीज लेकर आने वाले हैं, जो संकल्प बैच वाले बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ थे, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वहां भी पढ़ाया था, अभी भी मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर ये हेल्पफुल लगा तो जाकर डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और साथ ही साथ वीडियो अगर चैनल पर नए हो तो तुम चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर देख लो, आप काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला। साथ ही साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय।